महान ललितादित्य मुक्तापीड़ की कहानी सिर्फ कश्मीर की नहीं, पूरे भारत की है। उन्होंने अरब और तिब्बती आक्रमणकारियों को रोका, सिल्क रूट की रक्षा की और बौद्ध व हिंदू परंपराओं को संरक्षण दिया। उनकी सांस्कृतिक सहिष्णुता और रक्षात्मक युद्ध की नीति भारत की सभ्यतागत शक्ति का प्रतीक थी। हमने इतिहास में अनेक विजेताओं के नाम सुने हैं, सिकंदर, चंगेज खान, नेपोलियन, तैमूर। उनकी गाथाएं हमारी किताबों में पढ़ाई जाती है, उनकी कहानियां हमारी यादों में बसाई जाती हैं। लेकिन जब अपने ही देश के इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो वहां एक ऐसा नाम बहुत हल्की सी आवाज में दबा मिलता है, ललितादित्य मुक्तापीड़, जिन्हें भारत का सिकंदर भी कहा जाता है। वो सम्राट जिसने कश्मीर की शांत वादियों से उठकर एशिया के मैदानों तक अपनी विजय पताका फहराई, जिसने अरबों की बढ़ती ताकत को रोका, तिब्बतियों को सबक सिखाया और चीन तक जाकर उसकी राजधानी पर अधिकार जमाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कला, संस्कृति और समृद्धि से कश्मीर को ऐसा सजाया कि आज भी उनकी छाया उन पर्वतों में महसूस होती है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है, आज उनकी गाथा न स्कूल की किताबों में है, न कॉलेज के पाठ्यक्रम में। आज का युवा उनका नाम शायद पहली बार सुन रहा है। हमने दूसरों के विजेताओं को सिर आंखों पर बिठाया, पर अपने ही महाविजेता को भुला दिया। ललितादित्य की कहानी न केवल युद्धों की है, बल्कि यह इस बात की भी कहानी है कि भारत ने भी दुनिया को चुनौती दी थी। भारत ने भी विजय के शिखर को छुआ था। दुर्भाग्य बस इतना है कि हमारी पीढ़ियों को यह बताया ही नहीं गया। यह केवल इतिहास की गलती नहीं है, यह हमारी पहचान की भी क्षति है। हमारे लिए यह वक्त है कि हम ऐसे नायकों की धूल भरे नामों को फिर से साफ करें, उन्हें उनकी सही जगह दें, ताकि भारत का हर बच्चा यह जान सके कि इस भूमि पर भी ऐसे सूरवीर जन्मे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत की शक्ति का डंका बजाया था। ललितादित्य मुक्तापीड़, एक नाम जो इतिहास में खो गया, पर भारत के गर्व में हमेशा अमर रहेगा। मगर सच्चाई कभी मरती नहीं। मार्तंड मंदिर के खंडहर, परिहासपुर के अवशेष और श्री प्रताप के सिक्के आज भी चीख चीख कर कहते हैं कि एक समय था जब एक कश्मीरी सम्राट ने समय पर विजय पाई थी।